तो हे गाइस, वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करने वाले अहमदाबाद टू लंदन एयर इंडिया ट्रेजेडी के बारे में। तो गाइस, आप लोगों को तो अभी तक पता चल ही गया है, मैंने कल वाले वीडियो में भी बताया है। अहमदाबाद से लंदन जाने वाली एयर इंडिया फ्लाइट इन्वॉल्व्ड इन ह्यूज एक्सीडेंट, जिसके वजह से 242 पैसेंजर लॉस्ट देयर लाइफ। तो इसी के बारे में बात किया फ्लाइंग बीस्ट। तो गाइस, आपको पता होगा फ्लाइंग बीस्ट का कुछ सालों पहले एक कंट्रोवर्सी हुआ था एयर एशिया के साथ। वो कुछ सीरियस फ्लाइट सेफ्टी कंसर्न इशू रेज किए थे। बेसिकली उसी की वजह से केस हुआ, उनको निकाला गया और भी बहुत कुछ हुआ। तो कल सुबह फ्लाइंग बीस्ट एक ट्वीट किए, मई 2020 रेस्ट सीरियस फ्लाइट सेफ्टी कंसर्न अगेंस्ट एयर एशिया। डीजीसीए ने इन्वेस्टिगेट किया, सेफ्टी लैप्स मिले एंड 2 टॉप ऑफिशियल को सस्पेंड भी किया। उस समय जो टॉप बॉस थे वो कौन थे? कैप्टन मनीष उपल, उनको सस्पेंड किया। इसके बाद एयरलाइंस क्या किए? सेफ्टी इशू फिक्स नहीं किए, फायर द विसिल ब्लोअर। इसके बाद कैप्टन मनीष के सस्पेंशन को हटा दिए। एंड आज जब एयर एशिया, विस्तारा, एयर इंडिया सब मर्ज हो गए, गेस करो टॉप बॉस ऑफ फ्लाइट ऑपरेशन एट एयर इंडिया कैप्टन मनीष उपल। शॉकिंग रेवलेशंस आर कमिंग जितना हम एयर इंडिया क्रैश को डीप में और देख रहे हैं। हालांकि कुछ कंफर्म नहीं है, बट देयर इज नो अदर रीजन जो किसी को भी समझ में आ रहा हो कि इंजन लॉस के अलावा क्या हो सकता है। सडन दोनों इंजन में पावर लॉस हो गई, तभी इतना बढ़िया एयरवर्दी एयरक्राफ्ट सिंक करेगा, तो कुछ हो ही नहीं सकता, कुछ ऐसा है ही नहीं जो हुआ हो। बट देयर इज वन मोर शॉकिंग रेवलेशन। मेरे एयर इंडिया में बहुत सारे फ्रेंड्स एंड दे टोल्ड मी कि आफ्टर द मर्जर ऑफ एयर इंडिया विस्तारा एंड एयर एशिया एक दिक्कत हुई इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। जो एयर इंडिया का इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड या ईएसएल, उनका मर्जर नहीं हुआ, उनका प्राइवेटाइजेशन नहीं हुआ, वो अभी भी पीएसयू है। बहुत लोगों की उसमें सैलरी शायद इंक्रीज नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। तो दे वर लाइक यार हमें भी प्राइवेटाइज कर दो, और वो जब तक नहीं हो रहा था उनका एटीट्यूड थोड़ा अलग था। और ये मुझे आज ही एयर इंडिया के बहुत सारे पायलट्स ने बताया, एंड विच इज शॉकिंग। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ एन एयरलाइन। तो बहुत लोगों ने कहा कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट बस ऐसा चलता है, ऐसा काम कर रहा था कि हाँ टिल द स्टेटस ऑन दैट ईकेएम और ऑन द फ्लाइट कंप्यूटर इज ओके, देयर लाइक हम फ्लाइट को पास कर देंगे, क्लियर कर देंगे, हमारी जिम्मेदारी। जो AIESL है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ऑफ एयर इंडिया, काम कर रहा था। हार्ड टू से क्या हुआ है, बट बोथ इंजन फेलिंग राइट आफ्टर टेक ऑफ। जब एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स ने उसको क्लियर कर दिया फ्लाई करने के लिए, फुल पावर डाली गई, एयरक्राफ्ट ने रिस्पॉन्ड किया, टेक ऑफ किया, 200 300 400 फीट पे जाके दोनों इंजन बंद। कोई सोच भी नहीं सकता एक इंजन फेल होगा, ठीक है, हमें इसकी ट्रेनिंग दी जाती है। एयरबस ने खुद ही कहा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ इंजन फेलिंग इज सो नील कि हम पायलट्स को इसके लिए ट्रेनिंग ही नहीं देंगे। और ये हो गया 600 फीट फ्रॉम द ग्राउंड, सामने बिल्डिंग्स है, पूरा शहर है। वेयर विल यू गो? यू हैव नो प्लेस टू गो। आगे बढ़ते हैं, बात करने वाले रजत दलाल के बारे में। तो गाइस, आपको पता होगा रजत दलाल लास्ट ईयर एलबीसी यादव की टीम हरियाणवी हंटर में थे, और उसके पहले वाले सीजन में भी हरियाणवी हंटर्स में थे। बट जो अगला सीजन आ रहा है ईसीएल का, उसमें वो हरियाणवी हंटर्स में नहीं खेलेंगे। वो क्या कहें, आप उनका वो स्टोरी देख सकते हो। हमारे भाइयों को राम राम। तो फाइनली हरियाणवी हंटर्स के साथ 2 सीजन खेले। एक हमने ट्रॉफी उठाई, ट्रॉफी जीती, और मीनवाइल मैंने कई भाई भी जीते। तो सफर बहुत अच्छा था। वो लेट नाइट प्रैक्टिस करना, साथ में खाना खाना, रात रात भर घूमना, एक अलग ही फील होता है जब आप एक टीम में परिवार की तरह रहते हो। तो हमारा दोनों सीजन ऐसा ही था। तो बहुत अच्छा लगा पार्ट बन के एक उस जर्नी का। और कुछ लोगों का अभी मन छोटा हो रहा होगा कि मैं हिस्सा नहीं हूँ, तो जल्दी एक बहुत अच्छी गुड न्यूज आने वाली है जो टाइम के साथ पता लग जाएगी जल्दी। तो इतना ही है। और भाई बाकी हरियाणवी हंटर्स को आने वाले सीजन के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। है तो हम हरियाणवी ही सारे भाई, ख्याल रखो और खुश रहो। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो का लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।